ए स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए यदि ए इज इक्वल टू जो यहाँ पर दिया गया है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना है, राइट। ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे ए की रेज टू द पावर 1 है और ए रेज टू द पावर 1 यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर बेस सेम है तो ये पावर ऐड हो जाती है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, राइट। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए का मान दिया गया है, राइट। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। बेसिकली ये ए स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हमें ए इंटू ए करना है, राइट। तो यहाँ पर मैं मान लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू, तो जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ से ए को कॉपी कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये ए हो गया, राइट, फाइन। ये फर्स्ट ए हो गया और सेकेंड ए भी सेम है, तो दोबारा मैं इस वाले ए का मान रख देता हूँ जो कि सेम ही है। तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो अब ये ए इंटू ए हो गया, राइट। तो अब हमें दो मैट्रिक्स का गुणा करना है, राइट। तो आप सभी लोगों को पता है कि मैट्रिक्स का गुणा कैसे करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट होता है, वो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है और उनको ऐड करते हैं। तो संगत अवयव कैसे हैं, जैसे ये 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ होगा, राइट। इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ होगा, इस 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 3 के साथ होगा, राइट। तो इसे लिख लेते हैं। तो 1 × 1 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 3, राइट। तो ये पहला एलिमेंट, पहले रो और पहले कॉलम का ये एलिमेंट हो गया, राइट। तो अब ठीक इसी प्रकार से, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस पोर्शन, जस्ट अ सेकेंड, ओके। उसके बाद जो ये दूसरा एलिमेंट होता है, राइट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट होता है, वो ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुणा करके जोड़ दिया जाता है। आई होप आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी संगत अवयव का अर्थ समझ में आ गया होगा। जैसे इस 1 का गुणा 2 से किया जाएगा, इस 2 का गुणा 3 के साथ किया जाएगा और इस 3 का गुणा 1 के साथ किया जाएगा और इनको ऐड करके यहाँ पर लिख दिया जाएगा, राइट, ओके। तो आइए ये लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया 1 × 2, 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 1, ओके। अब इसके बाद जस्ट अ सेकेंड, लेट मी इरेज दिस। मैं कलर कोड इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि यहाँ पर सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है, राइट। इस वजह से कलर कोड कर रहा हूँ ताकि हमें क्लैरिटी रहे। अब ये जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है, वो यहाँ के फर्स्ट रो और ये थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग अवयव का गुणा करेंगे और फिर ऐड कर देंगे। तो आइए इसे लिख लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यानी जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 के साथ होगा और उसके बाद जो 3 का मल्टीप्लिकेशन है वो 4 के साथ होगा, ओके। तो आइए इसे लिख लेते हैं। ये हो गया 1 × 3, 1 × 3 प्लस 2 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 4, राइट। तो ये हमारा इस प्रकार से फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, राइट। तो आपने ये क्या देखा, जस्ट अ सेकेंड, प्लीज वेट। ये जो फर्स्ट एलिमेंट था, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट था, वो यहाँ के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आया। ये जो दूसरा
एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का, वो इस फर्स्ट रो और इस सेकंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का और उनको ऐड किए, और उसके बाद ये जो थर्ड एलिमेंट है यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के साथ ऐड हुआ। ठीक है, तो अब ठीक इसी प्रकार से सेकेंड रो का भी होगा। ठीक है, यानी अब ये जो सेकेंड रो है अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब आप समझ चुके होंगे तो मैं ये कर देता हूँ, ये 4 × 1 होगा प्लस 3 × 4 होगा, 3 × 4 प्लस 2 × 3, राइट। ये जो 4 का मल्टीप्लिकेशन 1 के साथ, 3 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ और 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, ओके राइट। अब उसके बाद ये जो फर्स्ट एलिमेंट कंप्लीट हो गया सेकेंड रो का, तो अब अगला एलिमेंट आएगा जो यहाँ पर होगा, ये एलिमेंट होगा। अब ये देखेंगे तो ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है, तो ये जो आएगा वो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, राइट। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये सेकेंड कॉलम है, मैं इसलिए हाईलाइट कर ले रहा हूँ ताकि सिली मिस्टेक ना हो, ओके। तो 4 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 2 × 1, राइट। उसके बाद ये जो थर्ड एलिमेंट आएगा सेकेंड रो का, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ के सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन होगा, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड प्लीज, राइट। मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 × 3 प्लस 3 × 2 प्लस 2 × 4, ओके। उसके बाद देखिए अब सेकेंड रो भी कंप्लीट हो गई। अब जो थर्ड रो है, जो थर्ड रो के एलिमेंट आएंगे, ये तीनों एलिमेंट वो किस प्रकार से आएंगे, वो थर्ड रो और उसके बाद फर्स्ट कॉलम, राइट। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो गया 3 × 1 प्लस 1 × 4 प्लस 4 × 3। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दिस। हाँ, अब ये जो एलिमेंट आएगा यानी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से आएगा, राइट, ओके। तो जस्ट अ सेकेंड, फाइन। तो अब ये हो जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × 3 प्लस 4 × 1, राइट। उसके बाद ये जो एलिमेंट आएगा अब वो, यानी ये एलिमेंट कौन सा है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये कैसे आएगा, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के मल्टीप्लिकेशन से। तो कई कलर हो गए हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी रिमूव दी ऑल दीज। हाँ, तो ये थर्ड, जस्ट अ सेकेंड, ये हमारा थर्ड रो और थर्ड कॉलम है, तो ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का सम होगा। तो ये हो गया 3 × 3 प्लस 1 × 2 प्लस 4 × 4, राइट। अब ये हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब जस्ट सिंपल इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये कितना हो गया, ये 1 और ये 8 और ये 9, तो 1 + 8 + 9, 1 + 8 + 9 हो गया। ये कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 6 हो गया और ये 3, तो ये 2 6 3 हो गया। तो यहाँ पर 2 + 6 + 3 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, ये 3 4
और 12, तो यहाँ पर 3 + 4 + 12, राइट। ओके, उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, ये 4, 12, 6, 4 + 12 + 6, 4 + 12 + 6, उसके बाद ये 8, 9, 2, राइट। तो यहाँ पर हो गया 8 + 9 + 2, ओके, 8 + 9 + 2, और इसके बाद ये कितना हो गया, 12, 6, 8, तो यहाँ पर हो गया 12 + 6 + 8, राइट, 12 + 6 + 8। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, ये 3, 4, 12, तो 3 + 4 + 12, 3 + 4 + 12, ओके। यहाँ पर कितना हो गया, 6, 3, 4, 6 + 3 + 4, और यहाँ पर कितना हो गया, 9, 2, 16, राइट, 9 + 2 + 16, ओके। यहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशन इंटेंसिव ये सवाल है। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाती है, राइट। तो इसको ध्यान से करेंगे, और इस सवाल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, इस सवाल में बस इतना ही है, ओके। तो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। तो यहाँ पे 9, 8, 17, 1, 18, तो ये हो गया 18। यहाँ पर कितना हो गया, 2, 6, 8, 3, 11, तो ये हो गया 11। अब मैं उतना दूर नहीं लिख रहा हूँ, ये 3, 4, 7 और 12, 19, राइट। उसके बाद 4, 12, 16, 6, 22, तो ये 22। ये कितना हो गया, 8, 9, 17, 2, 19, राइट। उसके बाद 12, 6, 18 और 8, 26, तो ये 26 हो गया, जस्ट अ सेकेंड, ये 26 हो गया, ओके फाइन। उसके बाद आपका ये लास्ट रो बचा है, 3, 4, 7 और 12, 19। उसके बाद 6, 3, 9, 4, 13। उसके बाद 9, 2, 11 और 16, 27, राइट। तो ये हमारा क्या है, ये A² है, राइट। तो A² हमने फाइंड आउट कर लिया। A² क्या था, दिस इज नथिंग बट A × A। तो 2 मैट्रिक्स का गुणा किस प्रकार से किया जाता है 3 × 3 का मैंने आपको समझा दिया है। तो फर्स्ट रो है 18, 11, 19, 22, 19, 26 सेकेंड रो है, 19, 13, 27 ये थर्ड रो है, राइट। तो ध्यान दें, ऐसा नहीं है कि A² का मतलब जैसे यहाँ पर A² है और यहाँ पर A दिया है तो इन एलिमेंट का स्क्वायर कर दे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इस प्रकार से डिफाइंड नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार से डिफाइंड है कि A² को आपको A × A लिखना है, और फिर A का मान यहाँ पर है और सेम मान A का यहाँ पर है, और 2 मैट्रिक्स का किस प्रकार से गुणा किया जाता है ये आपको बता दिया गया, ओके। तो ये आपका फाइनल आंसर है। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।